हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। आज हम अंतर पढ़ेंगे कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच। कंजंक्शन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको वो वीडियो मेरी देखनी हो तो आप उस वीडियो को मेरी को देख सकते हो, ठीक है। पर अभी आप मेरी इसी वीडियो को देखें, क्योंकि आज मैं इसके अंदर डिफरेंस बताऊंगी कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच। क्यों बताऊंगी, ऐसा क्या आया जो मतलब मैं इन दोनों के बीच में अंतर बता रही हूँ। देखो, कंजंक्शन का भी एग्जाम्पल सिंस होता है, प्रेपोजिशन का भी एग्जाम्पल सिंस होता है। तो किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि अब तो सिंस कंजंक्शन है और अब सिंस प्रेपोजिशन है। तो इसलिए हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार इनका मतलब समझ लो क्या होता है। कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, जो दो शब्दों से जुड़कर बने हो या जो दो क्लॉजेज से जुड़कर बने हो। अब ये क्लॉजेज क्या होता है, इसका मतलब होता है जिस भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वो क्लॉजेज होगा, ठीक है। ये वो वर्ब कोई भी हो सकती है, या तो हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्या होगा, वो होगा क्लॉजेज। दो क्लॉजेज से जुड़कर बनता है। मान लो कहीं भी अगर कंजंक्शन जहां भी होगा उसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्लॉजेज होंगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल है ही केम आफ्टर आई हैड। अब इसके अंदर यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ केम क्या है, वर्ब है। अब यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ भी क्लॉजेज, यहाँ भी क्लॉजेज। तो दो क्लॉजेज को जोड़ के क्या बना है हमारा, मतलब दो क्लॉजेज को जोड़ रखा है ना किसने, आफ्टर ने। तो इस स्थान पर आफ्टर हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ओनली रिलेशन बताने का। नाउन का नाउन के साथ बताएंगे, प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ बताएंगे। अभी मैं आपको बस डिफरेंस बताने वाली हूँ, इतना डीपली नहीं बताऊंगी इन दोनों के बारे में। अगर आपको इन दोनों की वीडियो मेरी देखनी हो तो आप उन वीडियो को देख भी सकते हो, ठीक है, अगर आपको इनके बारे में अच्छे से समझना हो, ठीक है। देन यहाँ क्या है, मोहन इज इन द रूम। इसका मतलब क्या है कि मोहन रूम में है, मोहन रूम में है, मोहन इज इन द रूम। मोहन कहाँ है, कमरे में है। कमरे में कौन है, मोहन है। तो रिलेशन बता रहे हैं, और मोहन एक नाउन है, रूम भी एक नाउन है। तो नाउन का नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं ना। मोहन रूम में है और रूम में कौन है, मोहन है। तो इन ने इनका रिलेशन बताया। दोनों का मतलब यही होता है। मान लो एक शब्द है सिंस, आपको पता होगा ये प्रेपोजिशन भी है, ये कंजंक्शन भी है। तो कैसे पहचानेंगे, देखो इसका वैसे मैं अभी आपको ऐसे बताऊंगी तो आपको इसका समझ में भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है ही केम लंदन बिफोर मी। इसके अंदर ही क्या है, सब्जेक्ट है, केम क्या है, वर्ब है। अब हमें ये पहचानना है कि बिफोर क्या है, कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है। लंदन एक स्थान का नाम है, ये तो कोई कंजंक्शन हो नहीं सकती। बिफोर कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन, ये पता लगाना है। अब इसके हमें इस साइड तो क्लॉजेस मिल गया, पर इस साइड हमें ऑब्जेक्ट मिला है। मी एक ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिले या चाहे ना मिले, हमें दोनों साइड क्लॉजेस चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंजंक्शन का काम जोड़ने का होता है, रिश्ते जोड़ने का होता है। ये दुनिया के वे पंडित हैं जो रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं। पंडित कौन है, कंजंक्शन। क्या काम करते हैं, क्लॉजेस को जोड़ने का। मतलब कंजंक्शन यहाँ होंगे, एक क्लॉजेस यहाँ होगा, एक क्लॉजेस यहाँ होगा, इन दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन होगा। मैं नहीं हूँ कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ बिफोर के इस साइड तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब क्लॉजेस है। पर इस साइड नहीं है, ऑब्जेक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस साइड सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अगर इस साइड भी होता, इस साइड तो था, इस साइड होता तो हमारे बिफोर क्या होता, कंजंक्शन होता। पर नहीं है, एक ही साइड है, तो ये क्या है, ये है प्रेपोजिशन, ओके। सेकंड एग्जांपल है शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट टू बेड। इसके अंदर अब यहाँ ये बिफोर कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन, हमें ये पता लगाना है। देखो शी क्या है, सब्जेक्ट है, फिनिश्ड क्या है, वर्ब है। मिल गया इस साइड और देखते हैं। शी क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो
तो हमें बिफोर मतलब ये शब्द है, इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्लोजेज मिल गया है। तो अगर दोनों और क्लोजेज हो तो वो अब ये यहाँ ये बिफोर क्या है, कंजंक्शन है, मतलब कि क्लोजेज होना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, समझ में आया इतना आपको? ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी एक क्लोजेज है और यहाँ भी क्या है, क्लोजेज है। कंजंक्शन में ओनली यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इसके इस साइड और इस साइड क्या है, क्लोजेज है, तो वो क्या होगा, कंजंक्शन होगा, और ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। अगर ये वफादार है तो ये गद्दार है, ये देव है तो ये दानव है, क्योंकि ये तो कई बार लोग बच्चों को कंफ्यूज भी कर देते हैं, पर इनका काम ओनली जोड़ने का होता है। कंजंक्शन में क्या होता है, अगर जहां भी कंजंक्शन होगा ना, वहां बड़े बड़े सेंटेंस होंगे। ये दो जो सेंटेंस है ना, वाक्य है, एक प्रकार से शब्द या वाक्य या क्लोजेज, उनको जोड़ते हैं। मान लो एक बड़ा सेंटेंस, मतलब कुछ भी वहां पड़ा है, उनको जोड़ने का काम करते हैं। एक प्रकार से कहें ना इनके बारे में, तो ये एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। वाक्य को बड़ा करने के लिए भी हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, इसके कारण वाक्य कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो कंजंक्शन का मतलब यही होता है। इसके अंदर ये दोनों हैं, ये दो आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताओगे अगर आपको ये समझ में आए तो। ठीक है, देन आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो मुझे हर वीडियो में देनी ही होती है, पर मैं कभी नहीं दे पाती। देखो, पेट्रोलियम एक शब्द है। इंग्लिश में कई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं पता होते, जो मुश्किल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ बाहरी जो ज्ञान होता है ना, एक होता है अंदरूनी ज्ञान, मतलब कि अंदर अपनी किताबों का ज्ञान, एक होता है बाहरी ज्ञान जो बाहर मिलता है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये नोटबुक के अंदर नहीं होती, ये गाइड्स के अंदर नहीं होती, ये अलग से ही मिलती है। तो पेट्रोलियम क्या होता है, शैल तेल। पेट्रोलियम को हिंदी में कहते हैं शैल तेल, पेट्रोलियम को हिंदी में पेट्रोलियम नहीं कहते। ठीक है, हाँ, ये गाइड के अंदर वो क्या होती है, डिक्शनरी के अंदर ये मिल सकता है, शब्दकोश के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आगे मैं कंजंक्शन के बारे में आपको समझाने वाली हूँ। जैसे कि एज होता है कंजंक्शन, एज वेल एज होता है, तो बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। तो उससे पहले मैंने डिफरेंस समझा दिया ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।